Namaste. Greetings of the day. Welcome to my channel with all my love and respect. आपका स्वागत है मेरे चैनल पर पूरी इज्जत और प्यार से। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है और गहरी सोच वाला। इसे आराम से सुनिए, ना कि ड्राइविंग या बिजी माहौल में। टॉपिक पे आने से पहले एक बात आपको बताना है। अगले वीडियो से मैंने एक नया सेगमेंट का इरादा किया है जिसका नाम है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आज के पोएम के बाद इसके डिटेल्स दिए जाएंगे। एक बात जो मैं हर बार भूल जाता हूँ वीडियो बनाते वक्त, वो है आपसे गुजारिश करना कि अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और अंगूठा तैयार रखिए लाइक करने के लिए। और ये भी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें और आपके सभी कॉन्टैक्ट से शेयर करें। आप बोलेंगे इसकी फरमाइश तो ख़त्म ही नहीं हो रही, बस इतना सा ख्वाब है कि सब कुछ मिल जाए। जी हाँ, यही चक्कर है, दिल नहीं भरता। मुझे पूरी दुनिया में इंसानियत और अक्लमंदी की बातें पहुंचाना है। प्लीज़ मदद कीजिए। उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे वीडियोस यंगस्टर्स में ज़्यादा फैलाएंगे ताकि हमारे एक्सपीरियंसेस से वो ज़्यादा सीखे, ना कि भुगतने के बाद सीखे जैसे हमने सीखा है, मैंने भी। आज हम बात करेंगे कुछ ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों पर। आज का टॉपिक है अपनी दुनिया खुद बनाओ, जिसे हम समझेंगे थोड़ा डीप सोचकर। अब तक तो ऊपर ऊपर तैर रहे थे, जिंदगी के गहरे सागर में डुबकी लगाते हैं। आज समझते हैं हम इंसानों की पहली गलती। हर इंसान में एक कमी या कमजोरी है कि वो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम किसी और पे डालता है। एग्ज़ाम में फेल हुआ तो यार बहुत डिफ़िकल्ट था, नाकामयाब हुआ तो वहाँ पार्शलिटी हो रही थी, नाइंसाफ़ी, नाच न जाने तो बस आंगन ही टेढ़ा था। ये कमज़ोरी को समझ के उसे सही करने की ज़रूरत है। जब भी कुछ अच्छा होता है जीवन में तो हम पूरा श्रेय खुद लेते हैं। तो फिर चाहिए कि अगर नाकामयाबी मिले तो सोचे कि कहाँ गड़बड़ हुई। गौर से सोचने पर जब कड़ी से कड़ी मिलाओगे तो पाओगे कि हर बार अपनी ही गलती है। अगर कोई आपसे बुरा सलूक भी करता है तो कहीं ना कहीं आप ही वजह है कि ऐसे अरे गहरे को मुंह क्यों लगाए, या उसको इतनी सहूलत दिए कि वो ये हिमाकत या जुर्रत या बेवकूफ़ी कर सके। एहतियात मतलब प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा है किसी ने। मतलब एहतियात करो, मसले से बचो। बस इसको मान लो, आपके आधे प्रॉब्लम्स खुद ख़त्म हो जाएंगे। फुल चार्ज लीजिए अपने ज़िंदगी का और ख़ुद अपने दम पे जिए। दूसरों की मेहरबानी या फेवर्स लेना बंद कीजिए, सुखी रहोगे। अपनों के लिए दिल से जिए और गैरों के लिए दिमाग से। जी हाँ, अपनों के लिए दिल से जिए, गैरों के लिए दिमाग से। हर जगह जज्बात काम नहीं लाते। दिमाग से सोचे कि आपका नेचर कैसा है, सामने वाले का कैसा और उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। उस हिसाब से रिश्ते बनाए, निभाए और तोड़े। जी हाँ, कभी कभी रिश्ते खराब हो तो उसे तोड़ना ज़रूरी होता है। एक्सट्रीम केसेस में जब रिश्ते टॉक्सिक हो जाए, टॉक्सिक यानी जहर उगलने लगे ज़िंदगी में, वरना अक्लमंदी से जियो और हर रिश्ता और हालात अपने काबू में रखो। रिश्ते तोड़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि पेपर पे साइन कर लो। ज़रूरत पड़ी तो वो भी सही है, लेकिन सब कुछ यहाँ है। क्रॉस आउट कर दो दिमाग से और अपने ज़िंदगी से। किसी भी बात को सर के ऊपर से बाउंसर नहीं जाने देना। खुद ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ सिर्फ आपकी चले, आप खुश रहे और आपके साथ वाले। आसपास के लोगों को हंसाए और माहौल को खुशनुमा रखे। सैक्रिफाइस या कुर्बानी सिर्फ उन्हीं के लिए दे जो उसके काबिल है, आपको सुख देते हैं। गलत रिश्तों में सैक्रिफाइस बेवकूफ़ी है। जब आप ही अपनी लाइफ
अच्छे से मैनेज करेंगे तब आसपास गलत होने की गुंजाइश कम रहती है। दूसरों के हिसाब से जीने वालों को ही परेशानी और डिपेंडेंसी का बोझ झेलना पड़ता है। थोड़ा आंखें बंद कर ले, सोचिए ऐसा क्या है जो आप संभाल नहीं पा रहे। जब आप सही तरह मैनेज नहीं करते तभी प्रॉब्लम्स उभरते हैं, ये बात को समझ लीजिए। और एक बात, कभी कभी खामोश रहकर भी देखें, बहुत ताकत है खामोशी में। इससे सामने वाले को बोलने का या लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। बड़े बड़े जज्बातों के जंग खामोशी में ही जीते जाते हैं। मूल मंत्र समझ लीजिए एक शेर से। जी हाँ, मैंने लिखा है, बातें तो सभी करते हैं, आवाज हर ओर से आता है। बातें तो सभी करते हैं, आवाज हर ओर से आता है। खामोश हो जा, फिर देखो नया मंजर नजर आता है। अब मेरी रचना सुनिए, अपनी दुनिया खुद बनाओ। अपनी जिंदगी में रंग हम खुद भरते हैं, फिर औरों पर इल्जाम क्यों धरते हैं। आपकी जिंदगी जब आपकी जागीर है, फिर आप रंग भरने से क्यों डरते हैं। इस बड़ी दुनिया में खुद की एक दुनिया बना लो। जो सोचे आपसा और सच्चा साथी आपका, उसे अंदर बुला लो। जो आप जैसा ना हो उससे भिड़ने की जरूरत नहीं। क्यों वक्त बर्बाद करे उस पर जिसको आपकी कदर नहीं। तुम जियो अपनी दुनिया में, उसे जीने दो अपने जहां में। सारे दुनिया है बस परवरदिगार के पनाह में। हर इंसान जब इस तरह सोचेगा तब धरती पे स्वर्ग बनेगा। अब उसका क्या करे जिससे बिल्कुल ना बने। आते जाते जो दिखे और बेकार में तने, बस उसके लिए अंधे और बहरे बने। फिर भी काम में टांग अड़ाए तो आड़े हाथ ले। इस तरह उसे समझाओ कि खुद शर्मिंदा हो जाए। वो जैसा भी हो आप बस इंसानियत से पेश आए। अगर आप डटे रहो इस जंग पर जो आप पर है आए, कभी न दुश्मन जीत सकेगा चाहे जितने गुण आजमाए। देख लो करके ऐसी कोशिश, दुश्मन को भाएगा आपकी कशिश। नाराजगी धीरे धीरे सोच में बदल जाएगा। बड़े से बड़ा दुश्मन भी दुश्मनी से बाज आएगा। हर इंसान जब इस तरह सोचेगा तब धरती पे स्वर्ग बनेगा। जीतने में वो मजा नहीं जो इज्जत पाने में है। जी हाँ, जीतने में वो मजा नहीं जो इज्जत पाने में है। दुश्मनी में क्या मजा जो दोस्ती के नजराने में है। जीतने की कोशिश में सब कुछ हार जाएंगे, इज्जत कमाने में कई दोस्त भी बन जाएंगे। अगर बाज ना आए तो समझना वो आपके काबिल नहीं। भूल जाओ उसे, ऐसे के साथ जीने से कुछ हासिल नहीं। जीने के गुण सिर्फ सीधे नहीं, इसे समझने में वक्त लगता है। गंदा कुआं साफ करने भी उसमें उतरना पड़ता है। आपकी जिंदगी आपके सोच से चले, ना कि दूसरों के रिएक्शंस पर। कड़वी दवा भी देना पड़ता है, मीठी पैकेट में लपेट कर। अपने मन को गुनी और शांत रख, फिर तू जहां भी जाएगा इंसान, खुद और आसपास के लोग तो भोगेंगे ही, औरों के लिए भी बनेगा वरदान। हर इंसान जब इस तरह सोचेगा तब धरती पे स्वर्ग बनेगा। लड़ाई तब होती है जब बेवजह मुंह खुलता है। क्या रेगिस्तान में कोई फूल खिलता है। खिले भी तो ज्यादा जी नहीं सकते, दंगे करने वाले भी अकेले रह नहीं सकते। हर किसी को जरूरत है अमन और शांति। अब संभल जाओ और ले आ इंसानियत की क्रांति। कभी आपका विरोधी झुके, कभी आप झुक जाना, फिर ही चलता रहेगा रूठना मनाना। अगर एक तरफा ही बात करोगे, एक दिन अपने गड़े में गिरोगे। आपसी इज्जत और ख्याल रहे जहां, फसाद और दंगे न पहुंचे वहां। हर इंसान जब इस तरह सोचेगा तब धरती पर स्वर्ग बनेगा। शुक्रिया।
सब कई तरह के लोग एक साथ रहते हैं और कुछ दिन बाद लगने लगता है कि सब एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह बोलते हैं और पूरा माहौल ही मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस मतलब एक जैसा, जो कि बहुत बोरिंग लगता है मुझे। इससे सोच में एक ठहराव आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इसमें वैरायटी ही नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्रेरित होते हैं और एक दूसरे से कॉपी करने लगते हैं। ये चैनल शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों मुझे कोई सुनेगा, ऐसा क्या है जो और कोई नहीं करता और मैं कर सकता हूँ। तब जाके ख्याल आया कि तुकबंदी करते हैं, बात की बात और पोयम का पोयम। अपने आप नहीं, बचपन से मेरी ख्वाहिश रहती है कि जो सब करते हैं वो मुझे नहीं करना। ऐसे ही अपने बच्चों को भी बताया है कि कुछ हट के काम करो, अपनी एक पहचान बनाओ, कुछ अलग सोचो। तो इसलिए मैंने ये सेगमेंट शुरू करने का फैसला किया है। इस सेगमेंट का नाम है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लीग से हट के सोचना और जीना। पहले तो कुछ पजल से शुरू होगी ये आदत, लेकिन धीरे धीरे आपके माइंड को ब्रॉड यानी बड़ा और वाइज यानी चालाक बनाएगी, इन अ गुड वे। अगले वीडियो से हर वीडियो में एक सवाल किया जाएगा, जवाब आपको कमेंट्स में देना है। सबसे पहले जवाब देने वाले एक सब्सक्राइबर को मेरा फ़ोन कॉल जाएगा। ये इसलिए कि बहुत लोग मुझसे फ़ोन नंबर मांगते हैं, लेकिन इतना टाइम तो नहीं कि मैं हज़ारों लोगों से बात कर सकूं। लेकिन जो मेरे सवाल का जवाब सबसे पहले देंगे उसका नंबर मांगा जाएगा और फिर वो मुझसे एक सवाल और कर सकते हैं और जवाब उसी फ़ोन कॉल पर उसे मिल जाएगा। आप भी खुश, मैं भी, क्योंकि जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं मुझे उनसे बात करके बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ इस सेगमेंट में बहुत ज़ोर शोर से शामिल होना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। तो आज के लिए इजाज़त, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। याद रखिए मेरी बात। शुक्रिया, मेहरबानी।